अब तक इतने सारे एपिसोड हो चुके हैं, तो सबसे बेस्ट एपिसोड कौन सा लगा? मेरे लिए सारे ही बेस्ट एपिसोड है। मैं हर एक एपिसोड देखता हूँ। वो देखने के बाद पता लगता है अच्छा ये हमने किया है। उस टाइम तो नहीं लग रहा था कि ये इतना अच्छा जाएगा। ये आज हमारा 50वां एपिसोड चल रहा है। मतलब ये भी हमारी एक बहुत अच्छी जर्नी जा रही है। किसका आइडिया था ये आइडिया बेसिकली क्या था कि हम एक दिन बैठे हुए थे, तो मेरी बीबी ने मुझे बोला, बीबी में थी कि आपने मुझे बोला। कितनी मेहनत रहती है पॉडकास्ट में? मेहनत तो है। मेहनत में तो ये होता है कि आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी पहले। डीपली आपको उस टॉपिक के ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको क्या क्वेश्चन पूछने हैं। तो इस टॉपिक पहले आप क्या हुआ कि पहले हाउसवाइफ थे, फिर आप मिसी ट्राई सिटी बने, फिर फैशन इंडस्ट्री में आए, फिर टीवी एक्ट्रेस में आए, ठीक है, फिर आप एनजीओ ओपन किया हुआ है अपने, अब आप पॉडकास्ट में आ गए। मतलब क्या ये लाइन आपने लगाई हुई है, सारी जगह 1 by 1 एंट्री करी जा रही है। आपको भी बहुत सारे आपके दोस्तों ने बोला कि तूने मॉडल बना दिया उठा के बीबी को, ये बिगड़ जाएगी। आपको कभी चेंज लगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूं पॉडकास्ट विद द शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारी, ढेर सारा हंसी मजाक। आज आप सबके डिमांड के ऊपर आप सब मिलना चाह रहे थे मेरे हस्बैंड से, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने पति देव का इंटरव्यू लूँ, वो भी एज अ हस्बैंड, और वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं एज अ वाइफ। आज हम बड़ी हंसी मजाक की बातें करेंगे, बड़ा इन्जॉय करेंगे। और मैं लाने जा रही हूँ राकेश गुप्ता जी से। एडवोकेट राकेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मैम, थैंक यू। पहले तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी, एडवोकेट राकेश गुप्ता जी मेरे पतिदेव हैं। और कैसा लग रहा है सर आज आपको इस शो पे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम कैमरे के सामने बैठे हैं। सर कितना प्राउड फील होता है आरजी आपको मेरे पे बीइंग अ पॉडकास्ट विद द शालू में? प्राउड? वो क्यों होगा? आपको प्राउड नहीं होता कि आपकी वाइफ इतना बड़ा शो चला रही है, इतना अच्छा शो चला रही है? होता है, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। पर इसके साथ साथ मुझे ये भी तो होता है ना कि मेरे ही भी तो रेल बनती है। वो तो आपकी बिहाइंड द सीन बनती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एज अ हस्बैंड कितना काम करना पड़ता है एज अ हस्बैंड? मुझे काम तो कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता, पर मुझे पूरी सपोर्ट देने के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए, मुझे बताने के लिए, उसकी मुझे स्क्रिप्ट बताने के लिए, वो मुझे बहुत काम करने पड़ते हैं। इसका मतलब स्क्रिप्ट आप ही लिखते हो? नहीं, स्क्रिप्ट मैं नहीं लिखता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। स्क्रिप्ट तो खुद ही करते हो आप? मैं ही करती हूँ। और क्या? थैंक गॉड मेरे पे भी कुछ आया कि मैं कुछ करती हूँ। अदरवाइज लग रहा था बिहाइंड द सीन और फ्रंट द सीन आप ही करते हो सब कुछ। एक चीज़ और जानना चाहते हैं, आप भी पूछ सकते हो, आज आज़ाद हो, कैमरे के सामने हो, बहुत सारे सवाल होंगे। मैं भी पूछूंगा, कोई बात नहीं, पहले आप स्टार्ट कीजिए। मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि जब मैं पॉडकास्ट विद द शालू करती हूँ, है ना, जब शूट हो रहा होता है, गेस्ट आ रहे होते हैं, कुछ गेस्ट आपको इरिटेट भी करते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। गेस्ट मुझे क्यों इरिटेट करेंगे, क्योंकि मैंने तो बुलाया ही नहीं है। मैं तो मिलता ही नहीं उनसे। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जब गेस्ट घर पे आ रहे होते हैं, तो उनको चाय पानी कुछ खाने पीने को अरेंजमेंट्स करना? कोई जरूरत नहीं पड़ती है ऐसा सच, क्योंकि गेस्ट सारे समझदार होते हैं, उनको पता है कि हम पॉडकास्ट पे आए हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा सेवा सुवा होने वाली नहीं है अभी। अच्छा, इसका मतलब आप पानी भी नहीं पूछते हो? नहीं, पानी की बोतलें रख देते हैं लाके, बस वो अपने ऊपर उठाते रहते हैं और पीते रहते हैं। अब तक इतने सारे एपिसोड हो चुके हैं, तो सबसे बेस्ट एपिसोड कौन सा लगा? मेरे लिए सारे ही बेस्ट एपिसोड है। मैं हर एक एपिसोड देखता हूँ। वो देखने के बाद पता लगता है अच्छा ये हमने किया है। उस टाइम तो नहीं लग रहा था कि ये इतना अच्छा जाएगा, और उसके बाद बनने के बाद पता लगता है कि हाँ, इट्स गुड, वी आर डूइंग वेल। कितनी मेहनत रहती है पॉडकास्ट में? मेहनत तो है। मेहनत में तो ये होता है कि आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी पहले। डीपली आपको उस टॉपिक के ऊपर आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको क्या क्वेश्चन पूछने हैं। तो इट्स टफ।
नॉट एन ईजी जो आप देख रहे हो कि हाँ बस आ गया पॉडकास्ट, तो इतना ईजी नहीं है पॉडकास्ट, क्योंकि यहाँ पे पूरी टीम काम करती है। आपके पास कैमरा मैन है, आपका सेटअप है, डीओपी है, एडिटर है, तो इट्स वेरी टफ। सर बहुत अच्छी बात बोली। मैं अक्सर हम घर पे भी दोनों बात करते हैं कि जब कोई मूवी बनती है, जब मैं मूवीज़ में काम करना शुरू किया था, जब मैंने टीवी में काम करना शुरू किया था, तो हम एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं कि इट्स अ फ्लॉप मूवी, ये हाँ, बेकार ये तो है। बहुत गलत बात है, क्योंकि ना? हर कोई इतनी मेहनत से काम कर रहा है, बहुत तो hard हमें work वी है। हैव टू अप्रिशिएट दैट ना, कि आप एकदम से उसको डिनाई मत कीजिए, थोड़ा सा उस पर ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए कि उसका पर्पज क्या था उस चीज़ को लाने का। क्योंकि हर एक आर्टिस्ट ने, हर एक डायरेक्टर ने, बिहाइंड द सीन, प्रोडक्शन हाउस, पोस्ट प्रोडक्शन हाउस, सबकी मेहनत है एडिटर ने, उसके है अंदर। ना, बिल्कुल बिल्कुल। एंकर ने, डायरेक्टर, होस्ट ने। प्रोड्यूसर, बिल्कुल हम भी पूरी मेहनत करते हैं, कई बार हमें भी लाइक नहीं आती, इतनी मेहनत करते हैं, कई बार हमें भी फिर फील होता है यार ये बड़ी मेहनत, ये तो एपिसोड हमारा बेस्ट था और इसके अंदर हमें इतनी लाइक नहीं मिली है। हाँ, बहुत बार होता है ना। बिल्कुल, ये तो ज़्यादा ही होता है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे पॉडकास्ट विद द शालू, है ना, ये हम दोनों ने ओपन किया, क्या किसका आइडिया था ये आइडिया बेसिकली क्या था कि हम एक दिन बैठे हुए थे, तो मेरी बीबी ने मुझे बोला, बीबी में थी कि आपने मुझे बोला मेरी याद है एक दिन आपने मुझे बोला कि नहीं मेरा एक चैनल खुलवा के दो, तो मैंने ऐसे ही इग्नोर कर दिया, छोड़ो ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं है। इन दैट टाइम फिर मुझे ऑब्जर्व हुआ कि नहीं यार हमें कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने आपकी बात के अकॉर्डिंगली तो प्लान कर लिया, बस आपको सरप्राइज देना था, पॉडकास्ट विद द शालू खुलवा दिया। अब मुझे लगता है कि 2024 का ये सबसे बड़ा, और सबसे 2024 से पहले का भी, मुझे लगता है मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा गिफ्ट रहा होगा मेरी थैंक जीवन यू का। वेरी मच, थैंक यू। मुझे आज भी याद है, आप 10 तारीख को, 10 जून को आप ऑफिस गए थे, नहीं 15 जून को आप ऑफिस गए थे, काफ़ी बीमार चल रहे थे, और 16 जून को आपने आइडिया लिया और आपने पॉडकास्ट खोल दिया, है ना। बस एकदम से, एक्चुअल में क्या होता है, कई बार प्लानिंग ऐसी होती है कि आप प्लान करते रहोगे, कामयाबी नहीं मुझे होती है। विश्वास ये भी नहीं था। इमीडिएटली ही स्टेप होता है कि हमने सोचा, आप बस प्लान कर दिया। हाँ, और अगले दिन मुझे बोला गया कि कोई गेस्ट बुलाओ, मैंने ऐसे ही 2 गेस्ट को भी बुला लिया था, और हमें पता भी नहीं था कि क्या आंसर तब तो होना है, हमारे पास ना क्वेश्चन। सेटअप था ना कुछ था, हमें भी नहीं पता था हमने करना कैसे है, बस हम लगे रहे। बस ये है कि आज हमारा ये 50वां एपिसोड तैयार हो रहा है, तो हमने हाफ शतक कर ही लिया। बहुत अच्छी बात। मैंने भी सोचा कि हाफ सेंचुरी के बाद मैं चाहती तो ये थी कि हमारे कैमरामैन, हमारे एडिटर, उनकी पिक्चर्स जरूर लगाना सर प्लीज़, इसमें हम बेसिकली क्या होता है कि मैं भी यही प्लान करता हूँ कि जो बिहाइंड द सीन है, बिहाइंड द कैमरा जो हैं लोग, जो हमारे साथ एसोसिएट हैं, एडिटर हैं, कैमरामैन हैं, डीओपी हैं, तो वो मेन प्रीशियस हमारी टीम है, हमारी टीम है, क्योंकि उन्हीं के कारण से तो पॉडकास्ट चल रहा है, अदरवाइज तो बन ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर मैं गेस्ट को बुला भी लूंगी, ये भी कर लूंगी, सेटअप ही नहीं लगेगा, लाइट सही ढंग से ही नहीं पड़ेगी, तो कैसे हो सकता है। ये तो है। वो तो आप अपनी टीम के लिए बेसिकली एक टीम वर्क है ये, तो टीम वर्क के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर तो इस जगह पे आप अपनी टीम के लिए क्या बोलना चाहोगे? मैं टीम के लिए कहना चाहूँगा कि यू आर द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ एसोसिएट हैं, तो वी विल डेफिनेटली डू वेल, एंड एक दिन हम टॉप का पॉडकास्ट नंबर 1 पे लेके आएंगे। सर जैसे पॉडकास्ट में आपने भी बहुत सारे एपिसोड्स शूट किए हैं, तो कैसा रहता है, क्या मैं सही कर पाती हूँ? नहीं, करने का क्या होता है कि अब पहले और अब में तो बहुत फ़र्क आ गया कहीं ना कहीं, ठीक है। आपकी एक अच्छी बात यह है कि आपको स्क्रिप्ट याद करनी नहीं पड़ती, क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ता। कि नॉर्मली हम देखते हैं कि वो पेज लेते हैं और पेज पे फिर देख के फिर क्वेश्चन पुट करते हैं, तो आपका यही प्लस पॉइंट है कि कम से कम आप रेगुलरली बिना रुके बिना सोचे आप रेगुलरली आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। पर ये बिना रुके वो नहीं होता, मुझे बहुत अवेयर रहना पड़ता है। अभी मैं अपनी ऑडियंस को वही बताना चाहूँगी आपकी बात से, बहुत अवेयर रहना पड़ता है। मतलब मैं एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं सोच सकती। जो मेरा गेस्ट है, जैसे अभी हम भी बात कर रहे हैं, तो उस टाइम मुझे अपने दिमाग को बहुत मतलब तेज़ी से उसकी बात को सुनना पड़ता है, उन्हीं बातों से क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं। हाँ, वो तो बात सही है, क्योंकि कई बार होता है कि आपका माइंड में होता ही नहीं है क्वेश्चन, और कई बार बात एकदम से ऐसी हो जाती है कि आप माइंड कहीं और है, या बातचीत ऐसी आ जाती है कि आप क्या कहें उसके आगे।
पर यू आर इंटेलिजेंट कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, दैट्स गुड कि हमें ऐसे ही रेगुलर आप करते रहे। लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में जाके गालियां दे दी है कि ये पति पत्नी आपस में गुड़ कर रही है। अरे कोई बात नहीं, पति पत्नी देखो दो पहिए हैं लाइफ के, तो दोनों साथ साथ चलेंगे तभी लाइफ चलेगी। इसमें लोग क्या कहते हैं, हमें ये सोचना ही नहीं है, हम लोगों के लिए सोचने पे थोड़ा चल रहे हैं, हमारी तो आपस की अंडरस्टैंडिंग है, तो तो हम मिल के काम कर रहे हैं, इट्स गुड। एक चीज़ और जानना चाहूँगी यहाँ पे, बीइंग अ हस्बैंड एंड क्या प्राउड फील करते हो अपनी वाइफ पे? बिल्कुल किस बात के लिए प्राउड? हर एक काम के लिए प्राउड है। यू आर ए गुड वाइफ, ठीक है, गुड मदर एंड गुड टीचर। हर एक तरह से आप नंबर 1 हो, तो ये प्राउड ही है मेरे लिए तो। आप तो इमोशनल होने शुरू हो गए। सर मैं भी आपके लिए आज ये बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि आई एम रियली वेरी मच लकी कि आप मेरे जीवन में आए। शायद मेरी ये एबिलिटी कभी किसी ने पहचानी नहीं थी। नहीं, मैंने तो पहचानी थी, मैंने पहचान ली, तभी आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आपने बोलते ही रहना, तो मैं कहा चलो यार पॉडकास्ट ही करवा देते। ये बात बिल्कुल जायज़ बोली। मैंने एक एपिसोड में बोला भी था कि मैं बहुत बातें करती हूँ, आई लव, मतलब मेरा सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे बातें करने में आता है। मुझे और किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता जितना मुझे बातें करने में मज़ा आता है। ये आपको पता है ना, ये मेरी वीकनेस भी है कहीं ना कहीं। आपने मेरी वीकनेस को मेरी स्ट्रेंथ बना दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, यही होता है एक अच्छे पार्टनर का काम। बिल्कुल, ये बात यू आर अ बेस्ट पार्टनर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, है ना। शायद प्यार लोगों के लिए आई डोंट नो क्या होता है ना। हम दोनों, आपके लिए प्यार क्या है? मेरे लिए प्यार क्या होता है कि एक एहसास है लाइफ में, एक ऐसा एहसास है जब वो चीज़ आपके पास होती है तो आप सब कुछ भूल जाते हो, अपनी टेंशन, अपनी मतलब कि जो लाइफ के अंदर कई बार क्या होता है कि आप इतने इरिटेट होते हो, पर जब आप मेरे पास होते हो तो माइंड में सब कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक है लाइफ, यार लाइफ तो चलती रहेगी, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स रहो, इंजॉय करो ज़िंदगी को। तो वो चीज़ है, जब बेटी साथ में होती है तो बस फिर तो क्या कहने। वो तो हमारी ही है, तो हमारी बहुत तेज है। जब उसका नाम आता है हम दोनों के गालों पे खुशी से छा जाती है ना, है ना। हमारी लाइफ है, वो हमारी पूरी everything, जीवन है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज़ के ऊपर मैं भी एज ए हस्बैंड आपसे बात करना चाह रही हूँ इस टाइम। तो एक पति का इंटरव्यू हो रहा है और वो पत्नी ले रही है, उसके बाद पत्नी का भी होगा। अभी तो वो आएगी बारी आपकी भी, कोई बात नहीं, अभी आप ले लो। सर आपको कभी जोरू का गुलाम कहा जाता है? कहने वाले जो मर्जी कहे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आप एग्री करते हो? दिस इज नॉट ऑफ माय बिजनेस ना, लोगों का काम है, लोग जो मर्जी कही जाएं, उनके कहने से कोई फर्क नहीं है। हम क्या हैं, आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है वो मायने रखती है, हमारे बीच कितना प्यार है, कैसा प्यार है, वो मायने रखता है। हम लोगों के लिए नहीं जी रहे, लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे, हम तो अपने लिए जी रहे हैं ना, अपनी फैमिली के लिए जी रहे हैं। सिर्फ वाइफ, तो हमारे लिए प्रायोरिटी हमारी फैमिली है। जैसे हम आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे आप रील्स देखते होंगे, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, मैं ही दिखाती रहती हूँ आपको। बहुत फनी रील्स होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं हस्बैंड को कंजूस, पत्नी को बेवकूफ़, जब खर्चीली दिखाया जाता है। क्या हमारे घर में भी कुछ ऐसा माहौल नहीं? है? ऐसा नहीं है, जो ये सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं वो गलत है बेसिकली, क्योंकि हर टाइम आप पत्नी की क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि वो आपका एक लाइफ पार्टनर है और आप हर टाइम उनकी क्रिटिसाइज दिखाते हो, चुटकुले दिखा रहे हो, जोक बना रहे हो उसके लिए, दैट्स रॉन्ग। आपके लिए देखो एक लाइफ पार्टनर आपके साथ एसोसिएट है, क्योंकि वो भी तो कोई घर छोड़ के आपके पास एसोसिएट हुई है, तो मीन उसकी रिस्पेक्ट करनी भी बहुत जरूरी है। अगर आप उससे रिस्पेक्ट की उम्मीद रखते हो और आप उसकी रिस्पेक्ट ना करो, दैट्स रॉन्ग। तो ये आपस की अंडरस्टैंडिंग है, आपको एक दूसरे की केयर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, बहुत जरूरी है। इस चीज़ पे आ जाते हैं, आपने रिस्पेक्ट की बात करी है ना, कहीं ना कहीं इंडियन ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में एक बात है कि हस्बैंड की रिस्पेक्ट ज़्यादा होनी चाहिए, पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं भी होगी तब भी चलेगा, ऐसा नहीं, आप ये कितना, गलत है। मैं इससे एग्री ही नहीं हूँ। दोनों की रिस्पेक्ट जरूरी है, आपको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, उनकी बात को मानो, आपस में अंडरस्टैंडिंग रखो, क्योंकि वो अगर आप एक दूसरे से नहीं, बातचीत बन ही नहीं रही है, बात नहीं कर रहे हो, या आप एक दूसरे के साथ हर टाइम लड़ाई झगड़ा या ये है, तो वो आप अपने बच्चों को आपने क्या सिखाओ? कल को आप अपने बच्चों के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हो
कि वो अगर आपकी बेटी है तो वहाँ जाके क्या करे, और अगर बेटा है तो वो फिर क्या करे। तो वो चीज़ें आप जो आप खुद नहीं चाहते तो दूसरे अपने बच्चों को भी तो आप वैसी एजुकेशन नहीं दोगे ना। बहुत अच्छी बात बोली। इस बात के ऊपर हमने एक बार डिस्कशन भी किया था, शायद आपको याद होगा, कि अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ प्यार और शांति से रहते हैं तो आपका बच्चा भी अगले घर या फिर आने वाली वाइफ को वो उतना ही प्यार देगा। बिल्कुल। अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो वो भी कहीं ना कहीं वो टीचिंग लेके जाता है, तो वो उसके घर का आने वाला माहौल भी वैसा होगा। हाँ ये बात तो है, बिल्कुल सही कहा आपने। है ना। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगी यहाँ पे, बीइंग अ वाइफ, क्या वाइफ ऐसा लगता है बोझ लगती है जीवन में कि जीवन का कोई अंग लगती है? कि बोझ किस लिए लग रहा है? जिसको आप अपने साथ लेके आए हो, अपने अपने आपने पार्ट बनाया अपनी बॉडी का, तो वो मतलब कि आप बोझ तो सोच भी नहीं सकते ना। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात ना सोचो ना, उसका प्यार देखो ना कि वो आपकी फैमिली के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस कर रही है। तो वो कभी भी बोझ हो ही नहीं सकती। जो ऐसा सोच भी रहे हैं तो वो गलत है। सर, जैसे बीइंग अ हस्बैंड, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है आपको मेरे से? मिलती है, बहुत मिलती है, ओवर मिलती है। क्योंकि जब मैं जाता हूँ सुबह ऑफिस में, कोर्ट में जब जा रहा होता हूँ, तो आप मुझे टिफिन देते हो, मेरे लिए खाना बनाते हो, फिर मेरे फीट टच करते हो। तो शायद लोग इस बात के लिए तो ये बोलेंगे बहुत एक ऑनरेबल मोमेंट होता है कि हाँ यार, कम से कम एक आपस की अंडरस्टैंडिंग प्यार है, तभी आप उतना प्यार दिखा रहे जब हो। फीट टच करने की बात आती है, क्योंकि हमारा बाई चांस रेगुलर ये सिस्टम बना हुआ है ना, समटाइम मे बी कमेंट में लोग गलत गलत बातें भी बोल रहे हैं कि आप मुझे डोमिनेट करते हो, है ना। पर ये डोमिनेटिंग है ही नहीं है, कहीं भी, कभी भी नहीं है, कभी ये भी नहीं था। संस्कार है, ये बेसिकली आपके अंदर जो हाँ। संस्कार मिले हुए हैं, जो आप उस चीज़ को, उसकी वैल्यू रख रहे हो, वो चीज़ है बेसिकली। अब वही बात आती है ना, जो मर्जी लिखे, कमेंट में लिखे ना लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि आपके लिए आपकी बीवी क्या है? मेरे लिए बीबी एवरीथिंग फॉर मी, सब कुछ। मेरे लिए सबसे मेन अहमियत ही मेरी बीबी और मेरी बेटी रखती है लाइफ में, उससे आगे कोई नहीं। बहुत बड़ी बात बोली है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फैमिली मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल, है ना? होनी भी चाहिए। होनी भी चाहिए। अगर आपका फैमिली में प्यार है तो आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो, बिल्कुल। है ना। कभी आपकी बीवी रॉन्ग डिसीजंस लेती है? कभी ले भी लेती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक ह्यूमन एरर होती रहती है, पर वो फिर अब आपस में अंडरस्टैंडिंग से हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कई बार वो तो गलती क्या हो रिएक्शन जाती है। रहता है जब मैं कभी गलत डिसीजंस लेती हूँ? कई बार गुस्सा भी आता है, ऐसी बात नहीं, मैंने कई बार गुस्सा भी किया है, पर इट्स फॉर द शॉर्ट टाइम की बाद में अंडरस्टैंडिंग होता है माइंड को, जब आप कूल करते हो फिर आपको समझ आती है, तो फिर आप थोड़ा सा उस चीज़ को एडजस्ट करते हो। मेरी और या आपकी फैमिली में हमें अच्छे बेस्ट कपल माना जाता है कहीं ना कहीं, और मेरी कज़न सिस्टर्स तो चाहती भी हैं कि आप जैसा पति मिले। तो अच्छी बात है। आई एम प्राउड। तो कहीं ना कहीं मतलब माना जाता है कि यू आर बेस्ट। मुझे कम मांगा जाता है, बट आपको बेस्ट माना जाता है कि आप अच्छे पति हो, मैं ठीक ठाक हूँ। इस पे क्या बोलना चाहोगे? तो सभी में ऐसे ही होता है, आपकी फैमिली को मैं पसंद हूँ, मेरी फैमिली को आप पसंद हो। तो कैसा रहता है मतलब आपके कितने दोस्त हैं? मेरी बीबी दोस्त है, द बेस्ट, वन एंड ओनली माय वाइफ। शी इज माय फ्रेंड, शी इज एवरीथिंग। चलो अब मेरी बारी है आपसे क्वेश्चन पूछने की। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिल रहे हैं पॉडकास्ट विद शालू में, और जो पॉडकास्ट को होस्ट कर रही हैं वो आज हमारे साथ आई हैं, वो है मेरी बीबी, मेरी वाइफ, एवरीथिंग, शालू गुप्ता। शालू गुप्ता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, तो थैंक यू आरजी। आज आप हमारे साथ हो, ठीक है, एज ए फैमिली। तो आपने बहुत इंटरव्यू लिया, आज आपका हस्बैंड आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? आई थिंक आई एम फीलिंग ग्रेट। मतलब मुझे मज़ा आ रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। तो आपको क्या टेंशन हो रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं हो रही? नहीं हो रही। तो जब आप इंटरव्यू लेते हैं तब आपको टेंशन होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बातें करना मेरा नेचर है।
अच्छा, बातें that's करना great. मुझे मज़ा आता है बातें करने में। समटाइम लोग फैड अप भी हो जाते हैं मेरे से, आई नो वेरी वेल, है ना। तो बट आई लव कि मैं किसी से टॉक करूं, खूब सारी बातें करूं। ये मेरा एक ड्रीम ही रहता है। वो ड्रीम आपने पॉडकास्ट विद द शालू वैसे ओपन पूरा कर करके दिया। कर दिया। पर आपका ये सफ़र कैसा है, मतलब पहले आप क्या हुआ कि पहले हाउसवाइफ थे, फिर आप मिसी ट्राई सिटी बने, फिर फैशन इंडस्ट्री में आए, फिर टीवी एक्ट्रेस में आए, ठीक है, फिर आप एनजीओ ओपन किया हुआ है अब आपने, अब आप पॉडकास्ट में आ गए। मतलब क्या ये लाइन आपने लगाई हुई है, सारी जगह 1 बाय 1 एंट्री करी जा रहे हो आज मतलब। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी इस पॉडकास्ट के थ्रू, आई डोंट नो सच होगी या नहीं होगी, पर मुझे यकीन है मेरी बात सच होगी। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में बहुत फेमस होने के लिए आई हूँ। मैं दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे कर्मास करने के लिए आई हूँ, दुनिया को अवेयर करने के लिए आई हूँ। मैं अपनी एक स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी बना के जाना चाहती हूँ दुनिया से, जब लोग सुने कि एक गांव से निकलकर लड़की इस ऊंचाई तक पहुँच सकती है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं उस ऊंचाई को छूने के बाद लोगों को जताना चाहती हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। चाहे मेरा एक होम मेकर से लेके मॉडल तक का सफ़र हो। आपको तो बहुत अच्छे से पता है, जब मैंने मॉडलिंग ज्वाइन की थी तो हमारे कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिसएग्री थे इस चीज़ हाँ के अंदर। नेचुरली, क्योंकि बेसिकली पता ही है, एक तो पहले ही आपके फैमिली में ही इंसिडेंट था कि हाँ फादर ही नहीं थे हाँ। जैसे, ठीक है ना, फिर उसके बाद ये लाइन ऐसी थी लोगों को क्योंकि लगता था कि बिगड़ आप जाएगी। आपको भी बहुत सारे आपके दोस्तों ने बोला कि तूने मॉडल बना दिया उठा के बीवी को, ये बिगड़ जाएगी। आपको कभी चेंज लगा? नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, हर एक लाइन के अंदर दोनों ही है, प्रो कॉस तो है ही है कहीं ना कहीं। मुझे पता है यार, ये आपका ट्रस्ट भी होता है ना कहीं आपको पता होता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है पर वो कैसा है, ठीक है है ना। ना, तो ये तो चीज़। उसके बाद मैंने, आपको पता है, टीवी एक्टर्स का भी काम किया, जो वो तो चलो मेरी हेल्थ नहीं अलाउ कर रही तो मैं नहीं कर पाई। एनजीओ मेरा ड्रीम जॉब था जो आपने ओपन करके दिया। एनजीओ में मेरा आज भी पर्पज़ है एजुकेट करना लोगों को। इस चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आपको। हाँ जी बताइए। शायद कभी हमारी इस बारे में बात भी नहीं हुई कि आप, मैंने बोला एनजीओ ओपन कर दो, आपने झटपट कर दी। आपने सोचा भी नहीं भी क्यों आपने मेरे से कभी क्वेश्चन पुट भी अब तो नहीं 3 किया। साल भी होने वाले हैं सितंबर में। प्रणाम इंडिया फाउंडेशन जो तो एनजीओ है हाँ, हमारा, उसको 3 साल हो 3 जाएंगे। साल हो जाएंगे, है दैट्स ना। गुड, बहुत अच्छी जर्नी जा रही है वो बहुत भी। अच्छी जर्नी जा रही 3 है। साल में हमने कभी बहुत आपने काम मेरे किया है। से कभी नहीं क्वेश्चन पुट किया कि शालू वाई एनजीओ, है ना, वाई एजुकेशन के ऊपर एनजीओ। उसका पर्पज़ एक बताना चाहूँगी अपनी ऑडियंस को भी और आपको भी। अगर हमारा समाज एजुकेट हो जाएगा तो समाज में जो आतंक है, जो चोर हैं, जो गड़बड़ें होती हैं, ड्रग्स हैं, जो बहुत सारा, जो नहीं चाहती हमारी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को, हमारी बेटी को सफ़र करना पड़े, हमारी ही क्यों, सब बच्चों को सफ़र करना पड़े, तो एजुकेट करना बिल्कुल। नीचे लेवल से लेके हाँ, ऊपर फाउंडेशन, लेवल तक। अगर आपकी फाउंडेशन ही मजबूत हो जाएगी, हाँ, बेसिकली अगर क्या आपको होता है कि नॉलेज अगर, हो जाएगी, हाँ, अगर हमें पता है कि अगर आपको पता नहीं है कि इस रास्ते में जाने से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो आपको अगर नहीं पता आप जाओगे। अगर आपको पता है कि एक्सीडेंट होगा ही होगा, आपको आप कुछ रुक चोट लग जाओगे, आप रुक रुक जाओगे या रास्ता वही चेंज कर लो। एजुकेशन, बिल्कुल वही बिल्कुल। एजुकेशन, वही हमारे अवेयरनेस फिर कैंप्स हमने हैं। 3 साल के जर्नी में ये भी किया ना कि हमें हमें कोई किसी ने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं की, नहीं की। हमने तब भी इस सफ़र को कंटिन्यू रखा है। दैट्स गुड, हाँ, थैंक टू गॉड तो कि हमें आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं, और हम प्रॉब्लम रेगुलरली मुझे नहीं लगता अवेयरनेस कभी कर रहे आएगी हैं। भी, मुझे नहीं लगता हमें आएगी। नहीं चाहिए ज़्यादातर कि सपोर्ट कोई कर रहा है या हाँ, नहीं कर रहा है, मुझे, हमें। मैंने कभी सोचा ही नहीं, आप बिलीव करोगे, मैं चाहती ही नहीं किसी की सपोर्ट लेना। मैं चाहती ही नहीं कि शालू गुप्ता, द शालू गुप्ता शो या फिर द पॉडकास्ट विद द शालू जब भी फेमस हो जाएगा, जो इसकी अर्निंग आएगी, जो यूट्यूब से आएगा, मैं उससे चाहती हूँ अपनी एनजीओ को सपोर्ट करना। मैं That's लोगों great से idea. पैसे लेना कभी नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी चीज़ के पीछे लोग कहें कि मैंने हेल्प की थी। मैं ये वर्डिंग नहीं चाहती चलो, ही वो नहीं। एक हमारा एक अलग टॉपिक है वैसे भी। एज एनजीओ अगर कोई करना भी चाहता तो कर ले, हमें कोई, हमने कोई वो अलग प्रॉब्लम बात है, नहीं है, पर फिर पर भी हम नहीं हम चाहते। अपनी जर्नी जो कर रहे हैं, हम हाँ, किसी के बिहाफ पे नहीं बिहाफ कर पे रहे नहीं हैं, कर हम रहे। अपने आप इंडिविजुअली हम हाँ, आगे बढ़ हमारा रहे कोई हैं। पर्पज नहीं है उसमें, हमारा एक ही पर्पज है बच्चों को, लेडीज़ को अवेयर करना, उनके राइट्स के लिए, उनकी ड्यूटीज़ के लिए, बिल्कुल बिल्कुल उनको एजुकेट करना, उनके एडमिशन्स करवाना, उनको अच्छी लाइफ जीने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा जा रहा है। इसके बाद फिर हम उसके बाद हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया। पॉडकास्ट में भी आज हमारा 50वां एपिसोड चल रहा है। मतलब ये भी हमारी एक बहुत अच्छी जर्नी जा रही है, नो हाँ, डाउट। कहीं ना कहीं बहुत मज़ा आ रहा है ना। मैं एक चीज़
चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे आपको, 50 एपिसोड है ना। जब फर्स्ट एपिसोड था तो कहीं ना कहीं कभी किसी ने मेरे से नहीं जानने की कोशिश की। सबको लगता है कि मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट। मेरा भी दिल वैसे ही धक 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 करता था, मेरी भी हार्ट बीट ऐसे करके बाहर आ जाती थी जैसे इंटरव्यू होता था। समटाइम्स बहुत आईएएस ऑफिसर्स का भी लिया हमने, है ना, पॉलिटिशियंस का भी लिया, इवन के हमने मनीष सानी जी का इंटरव्यू लिया, है ना। है ना, इट्स अ टफ जॉब। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर था। मुझे याद है जब मैं मनीष सानी जी का इंटरव्यू कर रही थी तो मैं चेयर पे प्रॉपर ढंग से बैठी भी नहीं थी पूरे एपिसोड में। वो 30 मिनट्स में 40 मिनट्स में एपिसोड ख़त्म हो गया था, है ना। तो बहुत सारे एपिसोड्स और भी आपको बताना चाहूँगी। समटाइम मैं इरिटेट भी हो जाती थी सामने वाले से। हाँ, कई बार क्या होता था कि हमने प्लान कर लिया, चलो इसका करते हैं, अगला जो आता था उसको पता ही नहीं है कि बोलना क्या है, क्योंकि हमारा तो देखो सेटअप लग गया, सारा खर्चा हो गया, क्योंकि कोई इजी तो है नहीं पॉडकास्ट में, एवरी पॉडकास्ट का भी एक्सपेंसिव, तो अभी अर्निंग भी नहीं है। तो अब फिर प्रॉब्लम होती थी कि यार हमने खर्चा कर लिया, अगले बंदे को आते हैं क्या करें। इसमें वो तो बड़ा टफ हो जाता, वो टफ होता था। एक चीज़ और होती थी, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने, मैं अक्सर बोलती हूँ कि मैं आपको आपके जीवन का मास्टर बना दूंगी, है ना। पॉडकास्ट में अक्सर मेरी एक लाइन होती है, शायद आपने नोट किया होगा, कि मैं अक्सर एक चीज़ बोलती हूँ कि द पॉडकास्ट विद द शालू में आपको मास्टर बनाया जाता है जीवन की अलग अलग चीज़ों में। पर अगर सामने वाले को उस मास्टरी के बारे में नहीं पता नहीं है, तो फिर फायदा तो क्या बहुत होता, गड़बड़ आ जाता था। तो हमने बहुत सारे एपिसोड इस चक्रों में छोड़े भी हैं, आपको याद होंगे। हाँ, कई बार एडिटिंग ही नहीं होती है उन एपिसोड्स की, या फिर क्या होता है कई बार हमारे 1-2 में हमारे एपिसोड में आवाज की प्रॉब्लम आई कि हमने सारा एपिसोड कर लिया, बाद में पता लगा रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, वो सेव ही नहीं हुई, बड़ा मुश्किल हो गया, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेशन भी खराब हो गया, वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज को, तो उसका डिले हो जाता है हमारे एपिसोड, क्योंकि वो टाइम लगता है कई बार एपिसोड को टेलीकास्ट करने के लिए। तो इन दैट केस भी अभी तो हम क्या है कि किसी तरह से जल्दी कर रहे हैं, पर बेसिकली बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी बात, समटाइम्स ऐसा रहता है कि आपके पास गेस्ट आ गया, एक गेस्ट का एपिसोड सेटअप ही तैयार नहीं है, कई बार तो सेटअप ही नहीं तैयार होता था। हाँ, कई बार सेटअप नहीं तैयार होता, और एक गेस्ट आया है, वो बैठा हुआ है, और दूसरा पहले ही आ गया, बस वो अभी फिनिश ही नहीं हुआ। कई बार तो हमने लंच तक नहीं किया, डिनर ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सारा दिन हम ऐसे ही लगे हुए हैं। पूरा भूखे भी लगी हूँ, पूरा दिन भी। शायद ये सफर था, पर जो मज़ा पॉडकास्ट करने में आ रहा है, आई हैव नो मेनी फ्रेंड्स, नो किडनीज, आपको पता है हमें टाइम लगेगा, बहुत लंबी जर्नी है, अभी तो उस लेवल पे जाने के लिए हमें टाइम लगेगा। जब मेरी झुर्रियाँ भी आ जाएंगी, रिंकल्स आ जाएंगे अच्छे से, तब तक भी मैं ये अपना सफ़र जारी रखूँ। झुर्रियाँ तो मुझे अभी भी दिख रही हैं। झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई है ना। नहीं, वैसे एक चीज़ बात है, पॉडकास्ट विद द शालू का सफ़र है जो बहुत टफ था, इतना भी इजी था, टफ है, पर हम इसको और इजी करके रहेंगे। आपको याद है जब हमने फर्स्ट 2 एपिसोड शूट किए थे, आपका फर्स्ट एंड लास्ट मेरे पास क्वेश्चन था, क्या तेरे पास इतने लोग हैं जिनका तो पॉडकास्ट कर लो? और हमने 50 मतलब कि पर्सन्स को इनवाइट करके शूट भी कर लिया, दैट्स ग्रेट। पहले तो हमारे पास याद है, हम पहले मोबाइल से करते थे, जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था फोन से किया, फोन पे से, पर अब थैंक गॉड कि अब हम कैमरों से कर रहे हैं, हमारे अपने कैमरे, लाइट, सब कुछ अच्छा सेटअप, तो काफ़ी हमने इम्प्रूव किया है उसके बाद, नो डाउट। मुझे जो जैसे हमने 50th एपिसोड लोग केक काटते हैं या फिर बात करते हैं, हमने अपने सफ़र के बारे में आज बात कर रहे हैं ना दोनों, कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट बहुत रहता है। मुझे बहुत दुख होता था जब आप लोगों को पानी पूछते थे, क्योंकि मेरे को ये चीज़ अंदर से पसंद नहीं है, शायद मैं कभी कह भी नहीं पाई आपको, कि मुझे होता था कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो अक्सर पानी या चाय मैं ही पूछती हूँ उसके लिए। पर ये तो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, पर ये वो चीज़ कहीं ना आपस का प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये चीज़ हमें कोई मैनी को वाला इशू नहीं है कि यार मैनी को है या वो मैंने, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब आप मेरी केयर कर रहे हो तो मुझे भी तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आप तो रोने लग गए। ये तो आज खुशी का दिन है कि हमारा 50वां एपिसोड हम अपना कर रहे हैं। यू हैव टू हैप्पी, यू हैव टू स्माइल। एक चीज़ और बताती हूँ आपको, शायद आपने पूछा नहीं कभी, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आपका एपिसोड करने में आता है,
अरे इससे ग्रेट। ज़्यादा मज़ा मुझे कहीं नहीं आता। आपको पता है आपका साइबर क्राइम वाला एपिसोड बहुत फेमस हुआ हाँ था। वो तो हिट गया हमारा, हाँ 25,000 व्यू हाँ पे गया है व्यूज वो। पे गया ना। बिल्कुल। और इवन आप बिलीव करोगे, मुझे एनजीओ से रिगार्डिंग लोगों के बहुत मैसेज आए, बहुत फ़ोन आए चलो भी। हमारा पर्पज है कि हमारे लोगों को एपिसोड है, reality कोई भी में हमारे अवेयर है। एपिसोड से किसी एक की लाइफ सेव होती है, उसको कोई नॉलेज गेन होती है, तो हम कामयाब हैं, सक्सेस है हाँ हमारा ये बात पॉडकास्ट। बिल्कुल सही हाँ। आपने बोली। 50 एपिसोड्स हुए, इसमें बहुत सारे लोग आए। मैंने हर इंसान से कुछ ना कुछ अच्छा ग्रैब करने की बिल्कुल। कोशिश की है कि हर इंसान के पास खजाना है ना, हाँ, भरा हर एक हुआ के पास खजाना अपनी नॉलेज है, वो है ना। हमने उस जैसे नॉलेज को आपको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको याद होगा एक पॉलिटिशियन आए थे, दीपक शर्मा जी, है ना। मुझे उनकी लाइफ से एक चीज़ इंस्पायर हुई। हमें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर जब उनका और उनकी वाइफ का प्यार देखा कि उनकी वो वाइफ तो को बीमार होने के बाद जब उनके हेयर चले गए तो उन्होंने अपने हेयर भी शेव कर ली, लिए, ये है ना। प्यार होता है, है ना ये ये बात तो है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत अच्छा बहुत हमारा रहा ये सारा, और जर्नी अच्छी रही है। हो सो हाँ कि हम आगे भी ऐसे ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें, और अपनी ऑडियंस को हम इसी तरह से पॉडकास्ट विद द शालू में नए नए गेस्ट को लाकर उनसे रूबरू कराते एक चीज़ रहें। और यहाँ पे बताना चाहूँगी, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। मैं मैनिफेस्टिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत बिलीव करती हूँ। आपको तो पता ही है इस चीज़ का। मैं जो कहती हूँ करके ठान लेती हूँ, उस चीज़ को करती हूँ। आपको याद है 3 या 4 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था, तब मैंने एक बोला था, तब तो पॉडकास्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी ना, इंटरव्यू बेस्ड कोई प्रोग्राम रखते हैं, तो आपने डिनाई कर दिया था इसको कि क्या यार ऐसे ही तू हाँ बोल मुझे दिया। याद है वो दिन तो मुझे भी याद है कि याद है मुझे लगा कि क्या कोई ना मैं है तो नहीं धीरे ऐसे। धीरे 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 जैसे ये जर्नी हमारी होती गई, बिल्कुल। तो अब आपने मुझे पॉडकास्ट विद द शालू गिफ्ट दिया। ये मुझे लगता है कि हम समटाइम्स क्या होता है कि आप अपनी वाइफ को, ये मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी, समटाइम क्या होता है कि आप अपनी वाइफ को डायमंड की ज्वेलरी दे देते हो, जब बहुत महंगी ड्रेस दे देते हो, गाड़ी भी दे देते हो, घर भी दे देते हो, कुछ भी दे देते हो, पर हमेशा उनको गिफ्ट दो उनके ड्रीम्स के अकॉर्डिंग, है ना। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए कि क्योंकि क्या ज्वेलरी आपकी उसमें देखो ये चीजें क्या होती है कि ये सिर्फ आप दिखावा है बेसिकली, हाँ लोगों को देखा देखी करने का कोई जरूरत नहीं है। जो आपकी एक्चुअल, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, हाँ। जो ट्रू हैप्पीनेस है, और वो चीज हमेशा लाइफ में करो। आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि वी हैव नो वेरी मच फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स ही हैं हमारे, बहुत रेयर फ्रेंड्स ही हैं। तो आई हैव नो सर्कल ना, आई हैव नो किट्टीज, नो हाँ तो सर्कल। ठीक है ना, हमारा प्लान यही था कि चलो छोड़ हो ना, फ्रेंड्स क्या करने हैं, जाओ हुआ ही कि तो बेटर है कि अपनी लाइफ को, अपने टाइम को एक यूजफुल यूजफुल बनाओ, ना, ठीक है ना, अच्छी जगह पे तो लगाओ, कहीं ना ताकि कहीं हम मुझे हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब एवरी सैटरडे वी आर बिजी इन द पॉडकास्ट, हमारा पूरा इवन हम वीक, शॉपिंग करना भूल गए हैं। हमारा पूरा वीक निकल जाता है प्लानिंग में। हाँ। पूरा वीक पहले हम प्लान करते हैं, सैटरडे को हमारा शूट होता है, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि किसी को हम किसी के पास जाएं या कोई गेस्ट हमारे पास मुझे आए लगता या है कि हमें कोई, मैं ऑडियंस को यहाँ पे एक राय भी देना चाहूँगी, जैसे आपने सारा इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर आपने पॉडकास्ट ही क्यों, कुछ भी है ना, हाँ, कुछ भी लाइफ कुछ भी, में। मतलब आप अपना टाइम बाकी जगह पे वेस्ट ना करके हाँ, जो आपका इंटरेस्ट है उसमें, इंटरेस्ट है, हाँ, चाहे बुक्स रीडिंग है, आपको कोर्स करना है, कोई आपको कुछ अपडेट भी। करना है अपने आप को, जो आपको पसंद है वो करना चाहिए। बिल्कुल सही मैं तो बात आपके सामने, जब आपको याद होगा जब मैं फर्स्ट टाइम आपको लाइफ में मिली थी, है ना, तो बहुत शाय थी, बहुत आपको लगा है। था। हाँ नेचुरली, देखो वो तो चीज़ है ही है ना, जो चीज़ आपको धीरे 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 आपके अंदर एक हाँ। क्वालिटी, एक आपके एक अंदर कॉन्फिडेंस आया, इम्प्रूवमेंट, तो वो कॉन्फिडेंस धीरे कॉन्फिडेंस धीरे। कहीं और, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट ज्वेलरी ना, रेदर देन डायमंड्स, है नेचुरली ना। जो आपने अर्न करी है, अब आपने इतना कुछ अर्न किया, आपने नॉलेज गेन किया, वो देखो कहीं जाएगी नहीं, देखो जाएगी बाकी चीज़ें तो वर्थलेस हैं, वो तो आज नहीं तो कल खराब हो जाएंगी, कुछ भी चीज़ें। पर ये जो नॉलेज गेन हो रही है, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पब्लिक को प्रोवाइड कर रहे हैं, इस चीज़ ऑडियंस को दे रहे के हैं, ऊपर एक चीज़ that's बोलना great। चाहूँगी आपको। बहुत बार मैंने सुना है, सरस्वती जब आती है वो कभी नहीं जाती है। हाँ। लक्ष्मी जब आती है उसके जाने के चांसेस कभी ना कभी बन बिल्कुल सकते कहते हैं, हैं, जहाँ पर सरस्वती है वहाँ पे लक्ष्मी की कमी automatic आ नहीं जाती होगी, है। वहाँ पे हाँ। लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा, हमेशा ये बात रहेगा। तो बिल्कुल सही बिल्कुल की। सही है ना। चलो बेस्ट, और आपको एक गुड चीज़ लक। और जानना चाहूँगी इस एपिसोड को ख़त्म करने से, मुझे क्यों लगता है कि पॉडकास्ट विद द शालू में
कहीं ना कहीं आपका जो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस की कहीं कमी रहती है। आप कॉन्फिडेंस की कमी नहीं बोलूँगी, ये गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे ये बोलूँगी कि आप काफ़ी रिजर्व नेचर के हो ना, आपको किसी से कहीं बात ना कहीं करना। क्या होता है कि पॉडकास्ट के थ्रू आपको लोगों को जानने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इम्प्रूवमेंट आती है उस चीज़ में, है ना। आप पब्लिकली अवेयर हो रहे हो, आप पब्लिक आप गैदरिंग में नहीं, आप पर जा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है नेचुरली फ़र्क तो पड़ता ही है, है ना। क्योंकि आप जैसे देख आपने रहे हो, आप एपिसोड्स कर रहे किए हो, मेरे तो साथ उसका में, इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। कैसा चलो, लगता है आपको? होप फॉर बेस्ट, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलो, आपको बेस्ट 100 के लिए जल्दी से हम 100 पे पहुंचे, तो है फिर ना, फिर शतक आपको एज अ मनाए, हस्बैंड फिर हम बुलाएंगे। ऐसे ही करेंगे। तो ये थे मेरे साथ शालू गुप्ता, पॉडकास्ट विद द शालू की होस्ट, एंड मेरी बीवी भी थी, वाइफ, है ना, मेरी लाइफ पार्टनर भाई। तो ऐसे ही हमारे को अपना प्यार देते रहिए, और आप हमारा पॉडकास्ट विद द शालू को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और हम ऐसे ही आपको नेक्स्ट 100 एपिसोड पे फिर मिलेंगे, और हम अपनी टीम को मिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज आपने आरजी यानी कि राकेश गुप्ता जी, जो मेरे हस्बैंड भी हैं और मेरी लाइफ है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है, जिनके कारण ये पॉडकास्ट विद द शालू भी है, उनसे मुलाकात कराई। कारण था कि आज हमारी हाफ सेंचुरी हो गई थी, तो हम अपनी जर्नी को लोगों को बताना चाहते थे कि कोई भी जर्नी इजी भी नहीं होती और टफ भी नहीं होती, वो आप पे डिपेंड करती है। तो आज हमने खूब सारी बातें की हमारे पॉडकास्ट के बारे में। हमें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है कि हम बहुत ही अच्छे कपल हैं, बेस्ट कपल हैं। लोगों के दिमाग में नहीं है, हम है ही बहुत अच्छे कपल हैं, क्योंकि गुप्ता जी या फिर आर जी ने मुझे एक चीज़ सिखाई है। जब मैं इनके जीवन में आई, मैंने इनके घर में एक चीज़ देखी थी, सुनी थी, समझी थी कि इनके घर में औरतों को इक्वल राइट्स और ड्यूटीज़ सब कुछ इक्वल मिलता है। तो तभी आज मैं इतना ग्रोथ कर पाई हूँ, इतना आगे बढ़ पाई हूँ, और मुझे यकीन है कि मैं और भी आगे जाऊँगी, और इस पॉडकास्ट विद द शालू को पूरे इंडिया लेवल पर फेमस करेंगे हम। इसलिए आप पॉडकास्ट विद द शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।